आज का इंसान किसी के साथ ना हो तो घबरा जाता है, फोन हाथ में ना हो तो बेचैन हो जाता है, कोई बात करने वाला ना हो तो डरने लगता है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया कि अकेले रहना कमजोरी है और साथ होना ताकत। लेकिन यही से सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तक तुम सवई के साथ रहना नहीं सीखते हो तब तक तुम संसार के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि दुनिया छोड़ दो, वो यह कह रहे थे कि दुनिया में रहने से पहले खुद के भीतर रहना सीखो। आज इंसान अकेलेपन से नहीं डरता, वो खुद से मिलने से डरता है। जब कमरा शांत होता है, जब फोन साइलेंट होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तभी असली सवाल उठते हैं। तभी मन पूछता है, तू खुश है क्या? तू सही रास्ते पर है क्या? तू जो कर रहा है वह सच में तेरा है क्या? और इन्हीं सवालों से इंसान भागता है। इसलिए उसने शोर पैदा कर लिया। फोन, रिश्ते, पार्टी, काम, बिजनेस, बातें, सब कुछ बस इसलिए कि एक पल भी खुद के साथ ना बैठना पड़े। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कार्ल युग, जो दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक में से एक थे, उन्होंने कहा था, जो इंसान अकेले रहने से डरता है वह असल में अपने अवचेतन मन से डरता है, क्योंकि अकेले में ही अवचेतन बोलता है, अकेले में ही दबी हुई सच्चाई सामने आती है, अकेले में ही वह चेहरे उतरते हैं जो हम रोज दुनिया को दिखाते हैं। और यही वजह है कि आज का इंसान अकेलेपन को बीमारी समझने लगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को सबसे ऊंची साधना कहा था। बुद्ध का पूरा जीवन अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह यह है, उन्होंने भीड़ छोड़कर सच्चाई को चुना, राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, रिश्ते छोड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता। बुद्ध अकेले जंगल में बैठे रहे, कोई मोबाइल नहीं, कोई साथ नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, सिर्फ वो और उनका मन। और वही उन्हें यह सत्य दिखा दिया, दुख का कारण अकेलापन नहीं, आसक्ति है। डिपेंडी से आज इंसान अकेले होने से टूटता है। वो टूटता है इस उम्मीद से कि कोई होगा जो उसे पूरा करेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम किसी और से पूरा होने की उम्मीद रखते हो तब तक तुम अधूरे ही रहोगे। यही फर्क है अकेले होने और अकेले जीने में। अकेले होना मजबूरी है, अकेले जीना एक चुनाव। अकेला वो है जो चाहता है कोई हो लेकिन कोई नहीं है, और अकेले जीने वाला वो है जिसे कोई ना हो फिर भी वह पूरा है। और दुनिया की वैल्यू सिस्टम यही से बदलती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो इंसान इमोशनली डिपेंड होता है दुनिया उसे हल्के में लेती है, और जो इंसान इमोशनली कंप्लीट होता है दुनिया उसे चुपचाप सामान देती है। आपने ध्यान दिया होगा, जो बहुत ज़्यादा जरूरतमंद होता है लोग उससे दूर भागते हैं, और जो अपने संतुलित होता है लोग खुद उसके पास आते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, सवई दीप बनो, यानी अपनी रोशनी खुद बनो। जो इंसान दूसरों की रोशनी में चलता है वह हमेशा डर में जीता है, लेकिन जो अपनी रोशनी जला देता है उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। आज का इंसान रिश्तों को सहारा समझने लगता है, जबकि बुद्ध कहते हैं रिश्ते सहारा नहीं साझेदारी होते हैं। सहारा वो मांगता है जो खड़ा नहीं हो सकता, और साझेदारी वो करता है जो पहले से खड़ा है। मनोविज्ञान इब्राहिम मस्लो ने कहा था, सेल्फ एक्चुअलाइजेस व्यक्ति अकेले रहने से नहीं डरता, वो उसे जरूरत समझता है, क्योंकि अकेलापन दिमाग को साफ करता है, भावनाओं को छांटता है और इंसान को वह दिखाता है जो वह सच है। जब इंसान अकेला बैठता है तब वह दूसरों को खुश करने की भूमिका से बाहर आता है। तब उसे समझ में आता है कि उसने कितनी जिंदगी सिर पे एक्सेप्ट होने में गुजार दी। बुद्ध ने इसी को दुख का मूल कहा था। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए, उसी दिन से उसकी वैल्यू बदल जाती है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, उसकी चुप्पी को महत्व देने लगते हैं, क्योंकि अब वो भीख नहीं मांग रहा, वह उपस्थिति है। यही वजह है कि जो इंसान अकेले जीना सीख जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह किसी को आपकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ आपकी जरूरत देखते हैं। आप कितने अच्छे इंसान हैं यह तब मायने रखता है जब तक आप किसी काम के नहीं, और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही जीवन का सबसे ईमानदार नियम है। गौतम बुद्ध इसे बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, आसक्ति से ही दुख जन्म लेता है,
आसक्ति सिर्फ चीज़ों से नहीं होती, आसक्ति इंसानों से भी होती है। और जब आप किसी के जीवन में सिर्फ जरूरत बनकर रहते हैं तो एक दिन आपको इस्तेमाल किया हुआ महसूस होना तय। आज का इंसान रिश्तों में इसलिए टूटता है क्योंकि वह रिश्तों से आत्मनिर्भर होकर नहीं जाता, वो उम्मीद लेकर जाता है, वो सहारे की तलाश में जाता है और दुनिया सहारे की कदर नहीं करती। मनोविज्ञान भी यही कहता है। अल्फ्रेड एडलर, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा, जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है वही दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है और निर्भरता सम्मान को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा, जो इंसान हर समय किसी न किसी के सहारे जीता है उसकी बात को लोग हल्के में लेते हैं, और जो इंसान अकेले खड़ा होना जानता है उसकी चुप्पी तक की कीमत होती है। गौतम बुद्ध ने इसलिए गृह त्याग किया, यह कोई पलायन नहीं था, यह अपने भीतर उतरने का साहस था। बुद्ध जानते थे, जब तक इंसान भीड़ में रहेगा वो भीड़ की सोच से ऊपर नहीं उठ पाएगा। भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन सच्चाई नहीं। जब बुद्ध ने महल छोड़ा तो उन्होंने सुख नहीं छोड़ा, उन्होंने भ्रम छोड़ा, उन्होंने वह सुरक्षा छोड़ी जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। बुद्ध अकेले चले क्योंकि उन्हें पता था कि जो सत्य है वह अकेले में ही दिखता है। भीड़ में सिर्फ आवाजें होती है, अकेले में चेतना बोलती है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस का उच्चतम स्तर कहा जाता है। कार्ल जलर्स कहते हैं, एक परिपक्व व्यक्ति भीड़ की मंजूरी के बिना अपने अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। बुद्ध इसी परिपक्वता का नाम थे। उन्होंने कहा, सवै दीप बनो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम घमंडी बनो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी रोशनी खुद जलाओ। जो इंसान दूसरों की रोशनी पर जीता है वह हमेशा डर में जीता है। उसे छोड़ दिए जाने का डर, अकेले को जाने का डर, अस्वीकृत होने का डर। लेकिन जो अपनी रोशनी खुद जला लेता है उसे किसी के जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि उसका अस्तित्व किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। यही से रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। जब आप कमजोर होते हैं लोग आपके आसपास रहते हैं क्योंकि आप उनके अहंकार को संतुष्टि देते हैं, आप उनसे मांगते हैं, उनकी जरूरत बनते हैं और यह उन्हें शक्तिशाली महसूस कराता है। लेकिन जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिस दिन आप अकेले खड़े होना सीख लेते हैं, उसी दिन रिश्तों में दरारें दिखने लगती है। लोग कहते हैं तो बदल गया, असल में आप बदले नहीं होते, आप मजबूत हो गए होते। बुद्ध कहते हैं, जब चेतना ऊंची होती है तो पुराने संबंध गिर जाते हैं। यह नफरत नहीं होती, यह स्वाभाविक दूरी होती है। जैसे बचपन के खिलौने समय के साथ टूट जाते हैं। मनोवैज्ञानिक एरिक फ्राम ने कहा था, मैच्योर लव नीड्स टू कंप्लीट इंडिविजुअल नॉट दी हब्स, यानी सच्चा रिश्ता जो पूरे इंसानों के बीच होता है, दो जरूरतमंद मर्दों के बीच। लेकिन समाज हमें पूरा होना नहीं सिखाता, समाज हमें जुड़ना सिखाता है। इसलिए आज हर कोई किसी न किसी से लड़ता हुआ है। बुद्ध ने इसका लड़काव को दोहक की जड़ कहा। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसी पल से उसके भीतर एक अलग ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर सब कुछ बदल देती है। अकेले रहने का असली फायदा यही है, वह झूठ टीक नहीं पाता। बेड में इंसान अभिनय कर लेता है, रिश्तों में समझौते कर लेता है, शोर में खुद को भुला देता है, लेकिन अकेले सिर्फ सच बचता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सभी को जानने से बड़ा कोई जान नहीं, और यह जानना सभी शुरू होता है जब इंसान पहली बार खुद के साथ बैठना सीखता है। अकेले रहने से आत्मचिंतन शुरू होता है, वो आत्मचिंतन जो किताबों से नहीं आता, जो किसी गुरु से भाषण से नहीं आता, वो आत्मचिंतन जो जीवन ने आपको मजबूर होकर सिखाया होता है। जब कोई नहीं सुन रहा होता है तभी इंसान खुद से सच बोलता है, तभी वह मानता है कि कहाँ उसने डर के कारण समझौता किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।